हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। तो आज अब बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे इंडिया के लिए जो फेमस कोट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी क्या है और यूनिटी कैसे है, ये सब समझेंगे कि हमारे देश में जब इतनी डाइवर्स रिलीजन्स हैं, इतने तरह तरह के फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, तरह तरह के कल्चर्स हम फॉलो करते हैं, तो उनमें यूनिटी कैसे है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रविंद्रनाथ टैगोर के कोट से, ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द bliss of the touch of the one in the play of the many। कि वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को कभी भी मैं ये जो हमारे देश में ये एक बहुत ही ब्लिस है, मतलब एक आशीर्वाद है कि हम इतने सारे होने के बावजूद भी सब यूनाइट हैं। तो ये मेरी प्रेयर ग्रांट करे कि मैं कभी भी इस आशीर्वाद से दूर ना रहूं, कि जैसी डाइवर्सिटी मैं अपने देश में देखता हूं ऐसी ये फलती फूलती रहे। फिर है श्री अरबिंदो जी का है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू एंड इट्स fulfillment the fundamental course for her being and its very nature the many in the one would place her on the sure foundation of her स्वभाव and स्वधर्म। अब यहाँ पे से रविंद्र जी कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है, अब इंडिया के लिए तो नॉर्मल सी बात है, क्यों कि डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है। तो और इसके जो फंडामेंटल है वो कौन से हैं, वो है इसका स्वभाव और इसके स्वधर्म। तो यहाँ पे ये दोनों कोट यही बता रहे हैं कि जहां हम रह रहे हैं ये एक रिच प्लेस है, क्यों, यहाँ डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी में ही क्या है, यूनिटी है। यहाँ पे हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए तीन बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बार बार पढ़ रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया के सिनेरियो में, इंडियन के संपेक्ष में कि हम इंडियन इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानेंगे। व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग, ऐसी क्या चीज है जो बार बार स्ट्राइक होती है इंडिया की डाइवर्सिटी की वजह से। एंड हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग दैट डाइवर्सिटी, और कैसे हम अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको यूनाइट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर जानेंगे। आप आ जाते हैं यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी की एक समृद्ध विविधता। इफ यू ट्रेवल थ्रू इंडिया बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन से इंडिया में ट्रेवल करते हैं, यू विल नोटिस दैट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप बट ऑल्सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस एंड फूड। जैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यहाँ तक कि आप एक गांव से दूसरे गांव में भी ट्रेवल करते हैं, तो आपको वहां के लोगों का पहनावा डिफरेंट मिलेगा, लैंडस्केप डिफरेंट मिलेंगे, ड्रेसेस, फूड भी अलग अलग मिलेंगे। तो यही तो दिखाया जा रहा है कि इंडिया में पग पग पे पानी और पग पग पे पहनावा बदलता रहता है। यू विल हियर डिफरेंट लैंग्वेजेस, फैमिलियर एंड अनफैमिलियर। जैसे जैसे आप ट्रेवल करेंगे आपको कुछ लैंग्वेज समझ में आएंगी, कुछ लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएंगी। सी डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑन द वे, और आप देखोगे कि लोगों के लिखने का ढंग भी अलग अलग है। इवन विद इन योर ओन रीजन यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन। अगर आप अपने गांव में, अपने उस रीजन में भी देखोगे तो आप देखोगे कि आप जिस धर्म को, जिस त्योहार को जिस हिसाब से मना रहे हैं, दूसरे ही परिवार उस चीज को, उस फेस्टिवल को दूसरे तरीके से मना रहे हैं। ओके, दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी, इसी ही कहा गया है इंडिया की रिच डाइवर्सिटी, विविध, समृद्ध विविधता। एंड इट इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर टू आवर कंट्री। इसीलिए जब भी हमारे देश में कोई घूमने आता है तो उसको यही चीजें अट्रैक्ट करती है कि देखो, कहीं हम फेस्टिवल में होली, दिवाली, ईद, कभी कुछ मना रहे हैं, कभी पोंगल मना रहे हैं, ओणम मना रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मनाते हैं, तरह तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, तरह तरह के कस्टम्स फॉलो करते हैं। यही चीजें जो बाहर के देश के लोग हैं जब घूमने आते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, स्ट्राइक करती है। विद ओवर 1.4 मिलियन
बिलियन इनहैबिटेंट, मतलब हमारे इंडिया में कितना, मतलब पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% है हमारे इंडिया में, ठीक है। सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग, पर हमारे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? हम तो इसके यूज टू हैं, हम तो रहते ही हैं यहाँ। इन द लेट 20th सेंचुरी द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक सर्वे होता है जिसको क्या कहा गया, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा सर्वे हुआ हमारे इंडिया में 20वीं शताब्दी के आसपास, कि एक बहुत की जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, एक पूरा सर्वे किया। देखा गया कि हमारे इंडिया में कितनी कम्युनिटीज हैं, हमारे में है 4635 कम्युनिटीज हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में 325 लैंग्वेज बोली जाती है, और उनको लिखने का तरीका, मतलब 25 अलग अलग तरीकों से चीजें लिखी जाती है। तो देखो इंडिया कितना डाइवर्स है, कि जितनी सारे आप कम्युनिटीज सुनोगे उस हिसाब से 4635 कम्युनिटीज है, 325 लैंग्वेज बोली जाती है, और उनको जो लिखने का तरीका है वो है 25 तरह से लिखी जाती है चीजें। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट, और ऐसा देखा गया कि माइग्रेंट होते हैं वो लोग जहां पहले उनका जो बर्थ प्लेस था, जहां वो पैदा हुए, अब वो कहीं और रह रहे हैं। तो अपने देश में देखा गया कि ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो पैदा तो कहीं और हुए हैं, रह कहीं और रहे हैं। हो सकता है कि भाई जहां वो रह रहे थे वहां पे जो उनका जीविका थी, वो लाइफ, जो पैसे ऐसे कमाने का पोर्शन था वो कम था, वो कहीं और आ गए, या वहीं बाढ़ भूकंप आ गया, या वहां पे सर्वाइवल की जो चीजें थी वो खत्म हो गई, इसलिए ये लोग कहीं और आ गए। तो इनको क्या कहा जाता है, माइग्रेंट, जो अपने जहां बर्थ प्लेस था उसको छोड़कर कहीं और रहने लग गए। तो यही देखा गया कि बहुत सारे लोग हैं जो है तो कहीं और के, पर रह कहीं और रहे हैं, और उन्होंने वहां के रंग ढंग में पूरा रच बस गए हैं। वाइल डाइवर्सिटी इज नीडेड ब्यूटिफुल, कि हम मानते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेकिंग सीन ऑफ इट इज नॉट सो इजी, पर जितना आप बोलने में इजी लग रहा है ना कि डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, बट ये उतना ही मुश्किल है। मतलब इतना इजी नहीं है कि इतने सारे तरह तरह की विचारधाराओं के लोगों को एक साथ रखना। ओवर अ सेंचुरी अगो, की एक शताब्दी के बाद, द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड, कि हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ एक हिस्टोरियन है, उन्होंने चकित हो गए कि हाउ इज द फेस ऑफ सच बिल बिल्डिंग, मतलब जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो कितना हैरान कर देने वाली है। कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन बी रिटन, कि इतने सारे लोगों के साथ, इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ इंडिया की कोई हिस्ट्री लिख सकता है? बट लिख सकते हैं। क्यों? हमारे इंडिया की यही तो खूबसूरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? अब इसका मतलब ढूंढेंगे कि इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। सो हाउ शैल वी perceive and express this unity or in many in one, कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। To answer this question we will explore a few dimension of Indian life। अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमें इंडियन लाइफ की बहुत सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है एज अ क्लास एक्टिविटी मेक लिस्ट ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ एटलीस्ट 5 क्लासमेट। अब आपकी क्लास में 5 आपके क्लासमेट्स होंगे, आप जानो कि उनके मम्मी पापा या वो उनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ का है, उनकी मदर लैंग्वेज क्या है, या वो किस लैंग्वेज को जानते हैं। तो देखो स्टूडेंट एक है, मान लिया आप नाम लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं कि वो मुंबई से है, ठीक है, और उसके जो मुंबई में रहता है इंडिया में, और उसके पेरेंट्स दिल्ली में है, ठीक है, मदर टंग उनकी मराठी है, और जो लैंग्वेज वो जानते हैं वो हिंदी और इंग्लिश है। ऐसे आपको 5 बच्चों की पूरी लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं अपने दोस्तों से पूछ के। नेक्स्ट देखिए, फूड फॉर ऑल। भाई फूड के बारे में तो आप जरूर जानोगे, आपकी क्लास में भी जो बच्चे होंगे वो भी तरह तरह का खाना लेके आते होंगे, है ना। भाई कोई कढ़ी पकौड़ा ला रहा है, कोई सांभर ला रहा है, कोई इडली ला रहा है, कोई चूरमा बनवा रहा है, मतलब तरह तरह के खाने को आप जरूर देखा होगा। कम्युनिटी लंच में तो बच्चों ने जरूर देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट फूड को हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ भी यही बात हो रही है कि सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, कि भाई हमने चाहे भले हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, बट हमने साउथ का भी खाना खाया है ना, ईस्ट वेस्ट सारा खाना खाया है, तो हम इस खाने से फैमिलियर है। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशन यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी देयर 1000 इफ नॉट लैक, कि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में कोई इतना सा ही खाना बनता है, भाई तरह तरह की वैरायटी का खाना बनता है ना, हम तरह तरह के खाने से फैमिलियर हैं। येट सर्टेन फूड ग्रेन्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, पर ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं जो पूरे इंडिया में आप देखोगे कि
सेम है भाई, जैसे हम हमारे यहाँ पे चावल है, बार्ले है, व्हीट है, और साउथ में भी ऐसा है, ईस्ट और वेस्ट में भी ऐसा ही है। तो हम देखते हैं राइस, बार्ले, व्हीट, मिलेट सच एज पर्ल मिलेट, जिसको बाजरा कहते हैं, ज्वार कहते हैं, रागी कहते हैं, कुछ दालें हैं, वो बहुत सारी तरह तरह की दालें या जो और तरह की जो हमारी पीस हो गई, वो हर जगह मिलती है ना। और वो क्या है, स्टेबल फूड है। स्टेबल ग्रेन क्या होता है, जो रोजमर्रा के जीवन में हम खाते हैं, उसके बिना हमारा जो जीवन है वो चल नहीं सकता, ठीक है। आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस, ठीक है। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम, जिंजर आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। अब ये कहा गया है कि चाहे भले नॉर्थ में खाना अलग बनता है, साउथ में खाना अलग बनता है, ईस्ट में, वेस्ट में, या जो सेंटर पार्ट है उसमें अलग खाना बनता है, बट कुछ जो खाने हैं, जो ग्रेन्स हैं, जो जो स्पाइसेस है, वो कॉमन है। जैसे हमने ऊपर देख लिया कि राइस, बार्ले, व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब कॉमन है, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। दालें भी आपको कॉमन मिल जाएंगी हर जगह। भाई आपको कैसे पता चलेगा, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप गुजरात गए, गुजरात में भी आप खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, आप ज्वार, रागी, बाजरा, इन सब की रोटी खा सकते हैं। आप साउथ में जाओगे, साउथ में भी आपको खाना मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसे मसाले हैं जो कॉमन है, जैसे हल्दी हो गई, जीरा हो गया, नमक हो गया, इलायची हो गई, अदरक हो गई, ये कॉमन है, ठीक है। वी कुड कंटिन्यू द लिस्ट विद सम कॉमन वेजिटेबल, कॉमन ऑयल, और ऐसे ही बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो कॉमन है, ऑयल्स भी कॉमन है। तो मतलब चाहे इंडिया में कहीं भी घूम लो, भले ही डाइवर्सिटी है, उनको बनाने का तरीका अलग है, बट चीजें तो सेम ही यूज हो रही है। So we see how the same ingredient can be used in a number of combination to prepare an endless variety of dishes। कि हमने देखा कि कैसे सेम डिशेस होने के बावजूद भी, मतलब सेम इंग्रेडिएंट होने के बाद भी, उनको बनाने का तरीका अलग है। अब देखो, अगर आप नॉर्थ में जाओगे, कोकोनट को आप देखोगे, ठीक है, नारियल जो कच्चा वाला नारियल आता है, हम उसकी बर्फी बनाने की सोचते हैं, मतलब उसको बर्फी में यूज करते हैं, किसी मीठी चीज में मिला देंगे। पर वहीं साउथ में जाओगे, वो कोकोनट से तेल भी निकाल लेंगे, कोकोनट से वो चटनी बनाएंगे या कुछ और डिश बना देंगे। तो ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि एक चीज जो हमारे यहाँ पे अलग तरीके से यूज हो रही है, वहीं दूसरी जगह वो दूसरे तरीके से यूज हो रही है। तो इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं, कि चीज एक थी बट आपने उसके डाइवर्स तरीके से उसको यूज कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि राजमा, यहाँ भी राजमा भी व्हाइट लोबिया, बासमती, मूंग दाल, मसूर दाल, राइस, चना दाल, चिकपी, मिलेट, मेज, ग्राम, मेज, यहाँ पे अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग स्टेट में अलग तरीके से यूज हो रही हैं चीजें। एज अ क्लास एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट दैट आर यूज इन योर होम। तो बस आपको लिस्ट बनानी है जो चीज आपके घर में यूज होती है। उसके बाद टेक एनी वन वेजिटेबल एंड थिंक द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर विद इट। अब आपको क्या करना है, आपको कोई एक वेजिटेबल लेनी है और देखना है कि उससे आप क्या क्या बना सकते हो। जैसे आप पटैटो ले लिया, पटैटो करी बन जाएगा, आलू पराठा बन जाएगा, फ्रेंच फ्राइज बन जाएंगे, आलू गोभी का पराठा बन जाएगा, आलू गोभी की सब्जी बन जाएगी। मतलब सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट क्या है, पटैटो से पटैटो करी बना ली, आलू पराठा बना लिया, फ्रेंच फ्राइज बना लिया, आलू गोभी बना लिया। वाह भाई। अब देखो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। अब जो ये पहनावे का तरीका भी है, देखो साड़ी है, एक मोस्ट कॉमन चीज लेके चलो, साड़ी है, बट साड़ी को ही हमारे गुजरात में अलग तरीके से पहनेंगे, नॉर्थ में अलग तरीके से, ठीक है। आप साउथ में जाओगे, साउथ में अलग तरीके से पहने पाएंगे, है ना। महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र में उस एक प्लेन कपड़े को, साड़ी को जो इतना बड़ा है, लेंथ में है, उसको अलग अलग तरीके से पहनते हैं। सो एवरी रीजन कम्युनिटी इन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग। अब हमारे देश में तरह तरह के रीजन ने, तरह तरह की कम्युनिटी ने कपड़े पहनने के अपने तरीके को डेवलप किया है। Yet we noticed a commonality in some traditional Indian dresses irrespective of the material used। अब देखो, हमने देखा है कि कुछ चीजें कॉमन है ना। अभी मैंने साड़ी का एग्जांपल दिया, साड़ी कॉमन है ना। साड़ी हर एक फंक्शन में या घर में भी जो लेडीज हैं वो पहनती हैं, पर उसको डिफरेंट स्टाइल में पहनती हैं। अब देखो, यहाँ साड़ी के बारे में बताया गया है कि जो साड़ी है वो प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ है, ठीक है, खाली प्लेन कपड़ा है, कुछ नहीं है उसमें, प्लेन कपड़ा है, बट उसको पहनने की वैरायटी है। अ टाइप ऑफ क्लॉथिंग वोन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक। अब जो ये साड़ी है वो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से बनती है। पहले कॉटन से और सिल्क से बनती थी, पर अब तो सिंथेटिक फाइबर भी आ गए हैं। तो बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पटन पटोला, मूगा, मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ी। अब सिल्क साड़ी की भी वैरायटी है, क्यों, सिंथेटिक फाइबर
फाइबर आ गया तो तरह तरह की साड़ियां बनने लग गई है. देयर आर मैनी मोर काइंड ऑफ कॉटन साड़ी, और कॉटन से भी कई प्रकार की साड़ियां बनाई गई है. ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ come in hundred of variety and they are प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड ऑफ वीविंग. और देखो जो साड़ी है उसको बनाने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट है. कुछ तो प्रिंटेड साड़ी आ जाती हैं, कुछ को बना के फिर बाद में प्रिंट किया जाता है. तो मतलब एंडलेस वेरिएशन है, मतलब उसको तरह तरह के कलर में ढाल देंगे. आप देखोगे आप मम्मी, आपकी बहन, आपकी चाची, ताई जो भी साड़ी पहनती है तो आप देखोगे अलग अलग प्रकार की साड़ियां पहनती है, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह के फैब्रिक है, तरह तरह के प्रिंट में पहनती है, स्टाइल में पहनती है. तो यही है कि जो साड़ी है वो एंडलेस वेरिएशन में, कलर में भी है ना, और उसको पहनने के तरीके भी अलग अलग है. द साड़ी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, और साड़ी की भी क्या है, एक लॉन्ग हिस्ट्री है. दिस स्टोन रिलीफ, मतलब देखो आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत पुराना एक स्कल्पचर है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ एक औरत है, ये साड़ी पहने हुए, ये वैशाली का है, ठीक है. एंड फ्रॉम वैशाली गोज बैक अ फ्यू सेंचुरी बीसीई. अभी बिहार में एक वैशाली में एक औरत है जिसकी स्कल्पचर इसने साड़ी पहन रखी है. देयर आर मैनी वे ऑफ वियरिंग साड़ी, और साड़ी को पहनने के डिफरेंट तरीके भी है. एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर. मैंने बताया ना कि साड़ी पहनने के तरीके अलग अलग है. असम में अलग से ड्रैप करते हैं उसको, साउथ में अलग से ड्रैप करते हैं. तो इसके पहनने का तरीका भी, ड्रैपिंग भी अलग अलग है. और आज भी जो हमारे इन्वेंशन है ना, इन्वेंटर है, वो तरह तरह से साड़ी को ड्रैप करने की इन्वेंशन करते रहते हैं. इन द एंड इट इज अ सिंगल ड्रेस. पर आप आखिर में क्या कहोगे कि एक सिंगल ड्रेस है जो अनस्टिच है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साड़ी. इन पास्ट सेंचुरी several travels of India marveled at its simplicity, economy and the diverse way in which it's born. और बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं या जो हमारे देश में घूमने आते हैं वो इस चीज को देख के अचंभित है कि कैसे एक साड़ी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पहना जा सकता है. इन एडिशन वुमेन ऑफन पुट द साड़ीज टू मैनी यूज बियॉन्ड दैट ऑफ ड्रेस. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ साड़ी को पहनने में ही यूज किया जा रहा है. यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस पालना बना दिया, बच्चा झूल रहा है, यहाँ मछली पालने में यूज कर दिया, यहाँ पे किसी चीज को साफ करने में, फटकने में यूज किया कर दिया, अब यहाँ बारिश से बचने के लिए यूज किया जाए. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर लेते हैं साड़ी को भी. Don't miss out. For a very long time, India produced the finest cotton in the world and Indian textile were exported as far as way as Europe. अब देखो हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में सबसे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता था और वही यूरोप में बेचा जाता था. सो वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड छीट. अब देखो ये छीट के कपड़े, ये तो आज भी हमें पसंद है, ठीक है. तो हमारे इंडिया में ये वाला कॉटन फेमस था. अब यूरोप में ये चीजें एक्सपोर्ट होने लग गई. वहां के लोग जो लेडीज हैं इस तरह के अपने गाउन और कपड़े बनवाने लग गई. अब इन्होंने देखा कि मार्केट में तो इंडिया के कपड़े ही आ गए. अब उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया से ये छीट वाला कपड़ा मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश के जो अपना कंट्री का जो इंग्लैंड फ्रांस में ने डिसाइड किया कि इंडिया से अब ये छीट वाला कपड़ा नहीं मंगाया जाएगा, हम अपने जो अपने देश में बनता है कपड़ा उसी से ही कपड़े बनाया करेंगे, ठीक है. तो देख लो हमारा इंडिया जितना डाइवर्स आज है इससे भी ज्यादा डाइवर्स पहले भी था और हमेशा नंबर 1 ही रहा. क्यों? हर चीज में मतलब हर चीज अच्छी होनी चाहिए. तो हमारे इंडिया में फाइनेस्ट कॉटन मिलता था और ये छीट वाला कपड़ा ज्यादा फेमस था. तो यूरोप में इस चीज को बैन कर दिया गया कि भाई नहीं, अब यहाँ से कपड़ा नहीं लाएंगे. क्यों? इन्हीं की ही ज्यादा भरमार हो रही है. जो हमारे देश का कपड़ा है उसको कोई खरीद ही नहीं रहा. Explain how the example of साड़ी reflect both unity and diversity. अब आप एक एग्जाम्पल से बताओ कि कैसे साड़ी है वो यूनिटी को और डाइवर्सिटी को, दोनों चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही है. तो आप लिख सकते हैं द साड़ी इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया. डिस्पाइट बीइंग अ सिंगल अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ, इट इज worn by women across the country, showcasing unity in tradition Indian clothing. This common garment is a part of the culture heritage shared by millions. अच्छा एक बात और, मेरी बच्ची कई बार कहते हैं कि मैम बहुत लेंथी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर होते हैं. बेटा अगर आपने मेन आइडिया समझा होगा ना तो ये चीज तो आप खुद ही समझ जाओगे. जब मैं बार बार आपको हर प्रकार के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ तो आई होप कोई डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए. आप खुद ही लिख सकते हो. सिर्फ आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि इसमें लिखना क्या है, तो आप फटाफट लिखोगे, ठीक है. भाई साड़ी के बारे में पढ़ाते अनस्टिच पीस है,
ये हमारी यूनिटी को, डाइवर्सिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे कल्चर हेरिटेज को शेयर करता है। तो बस आप सारे के बारे में लिख सकते हो सब कुछ कि हाउ साड़ी ऑल्सो हाईलाइट द डाइवर्सिटी विद इन द यूनिटी। इट कम्स इन अ वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक, सिल्क में बनती है, कॉटन, सिंथेटिक मटेरियल, इट इज प्रोड्यूस इन नंबर स्टाइल एंड डिफरेंट वीविंग टेक्निक एंड डिजाइन कलर। ईच रीजन हैज इट्स यूनिक वे ऑफ ड्रैपिंग द साड़ी, रिफ्लेक्टिंग द वेरिड कल्चरल practice across India. Thus, while the sari unite women across the country, it also celebrate the rich diversity of Indian tradition and customs. तो देखो इतना तो आपको लिखना भी चाहिए। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि एक लाइन में लिख दिया खत्म, बात नहीं। जितना अच्छा लिखोगे, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, आपके जो विचार हैं उनमें क्रिएटिविटी आएगी, आपका पता चलेगा कि आपका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है। तो जितना बड़ा है आप बड़ा ना सोचिए, आप उसका जो मेन पॉइंट है, मेन आइडिया है, उसको पिकअप करें। ओके, in the above picture can we recognize what a sari has been used for? Are you aware or you can imagine more use for the sari? अब देखो, अब आपने पिक्चर देखी थी, ठीक है, उस पिक्चर में हमें क्या दिखाया था कि भाई कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो हमने देखा कि कहीं एक कैरिंग, बच्चे को कैरी किया गया है, फिशिंग नेट के रूप में यूज किया गया है। अ हेड ओवर फॉर बैलेंसिंग अ पोट, पोट को मतलब मटके को बैलेंस करने के लिए यूज किया गया है। खाना, कैरिंग फूड है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन है। अ मैट फॉर लाइंग डाउन है कि मतलब उसको बिछा के और सो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ साड़ी मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल यू कैन सीन फॉर द धोती। अब आप देख सकते हैं कि किस किस चीज में इसको यूज किया जा सकता है। सो कर्टेन, हैंग इट ओवर विंडो और डोरवे, ब्लैंकेट यूज इन एक्स्ट्रा लेयर फॉर वार्मथ, रोप, ट्विस्ट इट इनटू अ मेक शिफ्ट रोप, बैग, टाई एंड एंड टू क्रिएट अ कैरी बैग। डिफरेंट डिफरेंट है कि आप धोती को भी कैसे ड्रैप कर सकते हो। फिर कंक्लूजन निकालना है कि फॉलोइंग आर अ फ्यू ट्रेडिशनल यूज ऑफ धोती। बंगाली साड़ी बंगाली स्टाइल है, राजस्थानी स्टाइल है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है कि कैसे इसको ड्रैप करते हैं। और देखो बंगाली स्टाइल में कैसे ड्रैप करते हैं, ड्रैप विद प्लीट इन द फ्रंट एंड वन एंड टक्ड इन एट द बैक। राजस्थानी स्टाइल कैसे, टाइट टाइटली एट द वेस्ट विद डेकोरेटिव प्लीट। नॉर्थ इंडिया में कैसे, ओपन प्लेन विद द एंड हैंगिंग लूजिंग विदाउट प्लीट। मतलब आप देख सकते हो कि बंगाली साड़ी कैसे बनती है, राजस्थानी कैसे बनती है, नॉर्थ इंडिया में कैसे बांधते हैं। ठीक है, फिर इसको हेड कवर में यूज कर सकते हैं, धोती को टावल के रूप में यूज कर सकते हैं, बेडिंग में यूज कर सकते हैं कि बिछा दिया ब्लैंकेट के ऊपर, शीट के लिए स्लीपिंग में। उसके बाद कंक्लूजन क्या आता है कि द धोती लाइक द साड़ी इज अ वर्सेटाइल गारमेंट दैट वेरीज इन स्टाइल एंड यूज अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड गारमेंट। देखो साड़ी है, इसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में धोती भी बोलते हैं। ठीक है, तो धोती को तरह तरह से बांधते हैं, तरह तरह की इसका यूज है। तो आप ये सब देख के लिख सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।